नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के उस चक्रव्यूह की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी थाली और इस देश के पर्यावरण के भविष्य से जुड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में गन्ने की यह मिठास भूजल के लिए साइलेंट किलर और हमारी आर्थिक नीतियों के लिए एक गंभीर विरोधाभास बनती जा रही है। चीफ एडिटर दीपक मैनी की पैनी कलम से तैयार इस विशेष खोजी रिपोर्ट में आज हम सरकारी समितियों, नीति आयोग और वैश्विक शोध के प्रामाणिक आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे। क्या हम वाकई जरूरत से ज्यादा गन्ना उगा रहे हैं? एथेनॉल ब्रांडिंग के इस अरबों रुपए के खेल में असली मलाई किसके हिस्से जा रही, किसान के या कॉरपोरेट कंपनियों के? आइए गहराई से समझते हैं इस गन्ने के कड़वे सच को। आम जनता में यह भ्रांति है कि देश में जरूरत से 10 गुना ज्यादा गन्ना बोया जा रहा है, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। लेकिन यदि हम अधिशेष यानी सरप्लस प्रोडक्शन के वैज्ञानिक आंकड़ों को देखें तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। भारत में घरेलू चीनी की वार्षिक खपत लगभग 275 से 285 लाख मीट्रिक टन है। इसके मुकाबले देश में चीनी का वास्तविक उत्पादन 330 से 360 लाख मीट्रिक टन के बीच रहता है। यह उत्पादन हमारी कुल राष्ट्रीय मांग से बहुत आगे निकल चुका है। हम अपनी जरूरत से लगभग 50 से 70 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 20% से 25% अधिक चीनी का उत्पादन हर साल कर रहे हैं। यह अधिशेष चीनी गोदामों में डंप पड़ी रहती है, जिससे चीनी मिलों की लागत फंसी रहती है। आर्थिक बोझ और वैश्विक दबाव, इस सरप्लस चीनी को वैश्विक बाजार में बेचना पड़ता है, जहां अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत के उत्पादन मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होती है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार को भारी भरकम निर्यात सब्सिडी देनी पड़ती थी, जिस पर WTO में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने आपत्ति भी जताई है। भारत सरकार पर यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बना हुआ है कि वह अपने चीनी बाजार को वैश्विक नियमों के तहत चलाए और दी जाने वाली सब्सिडी को कम या समाप्त करे। जल संकट का कड़वा सच, गन्ना एक वाटर इंटेंसिव यानी पानी को सोखने वाली फसल है। नीति आयोग और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का जल निशान यानी वाटर फुटप्रिंट भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो प्रति किलोग्राम पानी की खपत 1 किलोग्राम चीनी के उत्पादन के लिए लगभग 1500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र और सिंचाई तकनीक पर भी निर्भर करता है। जब हम लाखों मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करते हैं तो अरबों खरबों लीटर भूजल जमीन से खींच लिया जाता है। देश के कुल गन्ने का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश लगभग 40 से 45% और महाराष्ट्र में लगभग 20 से 25% से आता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र जो हर साल गंभीर सूखे से जूझता है, वहां की महज 4 से 5% कृषि भूमि पर गन्ना बोया जाता है। लेकिन वह क्षेत्र के 70% से अधिक सिंचाई वाले पानी को अकेले हड़प लेता है। ये एक भीषण प्राकृतिक और सामाजिक असंतुलन पैदा कर रहा है। सरकारें किसानों को जागरूक क्यों नहीं कर पाती? सरकार के पास कृषि विज्ञान केंद्र और ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन सिंचाई के लिए 80% तक की सब्सिडी योजनाएं हैं। फिर भी नीतिगत विफलता के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, FRP और SAP का सुरक्षा कवच। केंद्र सरकार गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय करती है और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारें राज्य परामर्शी मूल्य यानी SAP देती है, जो अन्य फसलों से बहुत ज्यादा होता है। गन्ना मिलों के लिए यह कानून अनिवार्य है कि वे तय समय में इस रेट पर भुगतान करें। धान और गेहूं के अलावा किसी भी अन्य फसल जैसे दलहन या तिलहन पर ऐसी अचूक कानूनी और बाजार गारंटी नहीं है। यही कारण है कि किसान किसी और की फसल की तरफ देखना भी नहीं चाहता। दूसरा, मुफ्त सस्ती बिजली और पानी। कई राज्यों में कृषि के लिए बिजली मुफ्त है या बेहद सस्ती है। जब पानी की कोई कीमत ही नहीं वसूली जाएगी तो किसान जल संरक्षण के प्रति जागरूक क्यों होगा? ट्यूबवेल 24 घंटे चलते रहते हैं,
और भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तीसरा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। भारत के अधिकांश बड़े चीनी मिल मालिक या तो स्वयं राजनेता हैं या राजनीतिक दलों के मुख्य फाइनेंसर हैं। इसे भारत में शुगर लॉबी कहा जाता है। सहकारी चीनी मिलों का नियंत्रण पूरी तरह क्षेत्रीय राजनीति को तय करता है, इसलिए कोई भी दल सख्त कदम उठाने से बचता है। कोई भी सरकार राजनीतिक नुकसान के डर से इस वोट बैंक और कॉर्पोरेट सांठगांठ पर हाथ नहीं डालना चाहती। क्या गन्ना वाकई सबसे कम मेहनत की फसल है? कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से गन्ना किसानों के लिए एक लो रिस्क हाई रिटर्न यानी कम जोखिम सुरक्षित रिटर्न का विकल्प है। पैडी फसल गन्ने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार बुवाई करने के बाद इसकी जड़ें जमीन में छोड़ दी जाती हैं, जिससे अगली 2 फसलें बिना दोबारा जुताई और बीज खर्च के तैयार हो जाती हैं। इससे किसान की लेबर कॉस्ट और शुरुआती लागत आधी हो जाती है। ये बचत किसान के शुद्ध मुनाफे को बढ़ा देती है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधी गेहूं और धान की फसलें ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश या चक्रवात से रातों रात तबाह हो जाती है। इसके विपरीत गन्ने का तना इतना मजबूत होता है कि यह प्रतिकूल मौसम को आसानी से झेल जाता है। साथ ही आवारा पशु या जंगली जानवर भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। गन्ने की इसी मजबूती के कारण किसान इसे एक बीमा फसल यानी इंश्योरेंस क्रॉप की तरह देखता है। एथेनॉल ब्रांडिंग का गणित, कॉर्पोरेट मुनाफा बनाम किसान की सुरक्षा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। यह कदम देश के तेल आयात बिल को कम करने के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन इसके आर्थिक समीकरण के 2 पहलू हैं। पहला, एथेनॉल निर्माण का विज्ञान। चीनी मिलें गन्ने के रस, बी हैवी मोलेसिस और सी हैवी मोलेसिस से एथेनॉल बनाती है। सरकार ने डिस्टिलरीज के लिए एथेनॉल की कीमतें इतनी आकर्षक तय की है कि तेल विपणन कंपनियां इन्हें सीधे नकद भुगतान करती हैं। दूसरा, फायदे का वास्तविक बंटवारा। हितधारक यानी स्टेक होल्डर वास्तविक लाभ का विश्लेषण। एथेनॉल कंपनियां, चीनी मिलें, अत्यधिक और सीधा मुनाफा। फायदे का वास्तविक बंटवारा। पहले मिलें केवल चीनी पर निर्भर थी, जिसके दाम वैश्विक बाजार के कारण घटते बढ़ते रहते थे और मिलें घाटे में चलती थी। अब एथेनॉल के रूप में उन्हें एक ऐसा बाय प्रोडक्ट मिल गया है जिसकी मांग असीमित और खरीदार यानी सरकारी तेल कंपनियां निश्चित है। इससे कंपनियों के वर्किंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट में भारी उछाल आया है। कॉर्पोरेट घराने इस नीति से अपनी बैलेंस शीट को रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। किसान को एथेनॉल की बिक्री से कोई सीधा बोनस या डिविडेंड नहीं मिलता। उसका गन्ने का रेट यानी FRP वही रहता है जो सरकार तय करती है, लेकिन किसान को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उसका गन्ना बकाया संकट लगभग समाप्त हो गया है। मिलों के पास एथेनॉल से तुरंत कैश आने के कारण अब किसानों को अपने पैसों के लिए महीनों या सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। किसान के हाथ में अब समय पर नकदी पहुंच रही है। तो लबोलुआब ये है कि गन्ना इस समय भारतीय कृषि का सबसे बड़ा विरोधाभास बन चुका है। एक तरफ यह एथेनॉल के जरिए देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहा है, चीनी मिलों को दिवालिया होने से रोक रहा है और किसानों को आर्थिक सुरक्षा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी आज ही निचोड़ रहा है। मुख्य संपादक श्री दीपक मैनी की कलम के इस सटीक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि समाधान गन्ने की खेती को पूरी तरह बंद करना नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण है। सरकार को तिलहन और दलहन जैसी फसलों पर भी गन्ने जैसी ठोस मूल्य और खरीद की गारंटी देनी होगी, तभी किसान पानी बचाने वाली फसलों की तरफ रुख करेगा। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या कंपनियों के मुनाफे के बीच पर्यावरण की अनदेखी जायज है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए।
तो ऐसी ही निष्पक्ष, बेबाक और खोजी खबरों से हर रोज रूबरू होने के लिए देखना ना भूलें मुख्य संपादक श्री दीपक मैनी की कलम से हमारा यह खास एपिसोड सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 8 बजे सिर्फ फोर्थ पॉइंट न्यूज पर। नमस्कार।